गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा अनुज ब्लॉग्स में आपका हार्दिक और तहे दिल से स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और हो चुका है गुड आफ्टरनून। अंजनी स्कूल से आ गया है और अंजनी के एग्ज़ाम हो गए हैं ख़त्म, लेकिन अंजनी जाएगा फ्राइडे तक स्कूल कंटिन्यूसली और सैटरडे को है अंजनी का रिजल्ट। उसी दिन हम अंजनी की न्यू क्लासेस की बुक्स, न्यू यूनिफॉर्म्स वगैरह लेकर आएंगे। और बच्चे स्कूल जाते हुए ही अच्छे लगते हैं, घर में अच्छे नहीं लगते। घर में वो तब अच्छे लगते हैं जब आप बिल्कुल फ्री हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, आप सिर्फ बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए ही बैठे हो। जब आपके पास आपके सर पे काम होते हैं ढेर सारे, तब आपको ऐसा लगता है कि काश हम अकेले हों घर में और हम फटाफट ये सब काम निपटा लें। बिकॉज बच्चों की जो अलग अलग डिमांड आती है कि मम्मी ये बना दो, मम्मी वो बना दो, तो उसके बीच आप कुछ नहीं कर पाते। आपको फिर ये रहता है जब मैं अकेली होंगी या घर में जब कोई नहीं होगा तब मैं करूंगी, या बच्चे मतलब प्रॉपर घर में ही हों, बच्चे पहले जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, तो आप वो काम भी नहीं छेड़ सकते जो आपको घर में छेड़ने होते हैं। तो मैं मंडी जाऊंगी अभी थोड़ी देर में, सब्जी वब्जी लेकर आऊंगी और उसकी क्लिप में यहाँ मेंशन कर दूंगी। बिकॉज ना अभी थोड़े दिन पहले किसी ने वीडियो बनाई थी सब्जी वालों की, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन हो गया था, तो इसलिए मैं बाहर ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाती हूँ। तो मैं चलते हैं। और यहाँ पर मैं आ गई थी सब्जी मंडी और मैंने लिया है सबसे पहले कटहल, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पर बीन्स भी दिख गई थी हरी हरी। अच्छा, आपको ना स्क्रीन पे थोड़ा सा ब्लू या ग्रीन दिख सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो भैया धूप और बारिश के पानी से बचने के लिए तिरपाल लगाते हैं, मैं उसके नीचे खड़ी हूँ, तो आपको ग्रीन या ब्लू स्क्रीन दिखेगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि कैसे स्क्रीन आ रही है। और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे कोई तिरपाल नहीं लगी हुई थी, तो इसलिए आपको सारे कलर दिखेंगे ढंग से, गाजर वगैरह। और अभी सीज़न है, थोड़ा बहुत ठंड है, तो जो सीजनली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनको लेने से, खाने से बचना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं गाजर भी लेने लगी थी, क्योंकि गाजर बहुत अच्छी लग रही थी खाने में। मैंने ऐसे उठा के खा ली थी एक, तो मैंने बोला चलो ले लेते हैं। और मैं सच बताऊं तो गाजर हो गई, मूली हो गई, ये सब तो उठा के कच्ची खाने में ही मज़ा है। और यहाँ पर ये भैया कह रहे हैं कि एक्चुअली मैं यहाँ पर अपनी बहन से बात कर रही थी, तो उनको लग रहा था मैं उनसे बात कर रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ अब मैं मार्केट से क्या लाई हूँ। ये देखो, ये छोटे वाले आलू जो मैंने आपको बताए थे कि मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। और हरी मिर्च ले आई हूँ, आज 1 पाव ले आई हूँ पूरी, 1 पाव यानी कि 250 ग्राम। क्योंकि मैं चटनी वटनी बहुत बना रही हूँ तो मिर्च बहुत यूज़ होती है। और ये मशरूम लाई हूँ 2 पैकेट। देखो कितनी कंजूसी करते हैं, एक ही पन्नी में सब कुछ डाल दिया है, पैसे इनको पूरे चाहिए। ये लाई हूँ मैं अपना फेवरेट कटहल। और ये हैं अनार, अनार भी काफ़ी मीठे थे जब मैंने टेस्ट करे। और ये गाजर, और ये है हमारी अनपढ़ बीन्स यानी कि गुआर की फली, ये बहुत अच्छी लगती है खाने में, बहुत टेस्टी होती है। और ये बीन्स है, इसको मैं इन छोटे वाले आलूओं के साथ बनाऊंगी, बहुत टेस्टी बनेंगे। फिलहाल के लिए मैं नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, हमारी ये तो रही गई हमारी फूल कुमारी मेथी और धनिया। 2 गड्डी मेथी लाई हूँ, 1 गड्डी धनिया लेकर आई हूँ। 1 मेथी की मैं आज पराठे बना लूँगी क्योंकि अनुज का है व्रत मंगलवार का। और 1 गड्डी की आलू मेथी मैं फिर कभी बना लूँगी। फ़िलहाल मैं आज 1 ही गड्डी यूज़ करूँगी। और ये सब सामान आया है 450 रुपये में, पता ही नहीं चला 450 रुपये कहाँ चले गए हैं। अच्छा, मैं ना ये सोच रही हूँ कि अंजने ना मतलब हम जो है, एक ही बेटा है मेरे पास और दूसरा बेबी हम प्लान नहीं कर रहे हैं, बिकॉज महंगाई बहुत है और समझ रहे हैं ना आपकी, एक बच्चा पालना बड़ा मुश्किल है, हम 2 की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते हैं। तो फाइनली ना मैंने 2 चीज़ें सोची थी कि या तो मैं अडॉप्शन मतलब कोई बेबी गोद ले लूँ, और स्पेशली चाइल्ड गर्ल। तो अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड आपके पास है तो आप मुझसे शेयर कीजिएगा।
अदरवाइज मेरा जो सेकंड ऑप्शन ये है कि मेरा बेटा अकेला पड़ जाता है, उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं है, और हम जिस जैसी सोसाइटीज़ जैसे माहौल में रहते हैं हम बच्चों को ज़्यादा बाहर निकालते नहीं हैं, जो कि सेफ भी है, क्योंकि आजकल का माहौल इतना ट्रस्टवर्दी रहा नहीं है, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते जल्दी से। तो मेरा ये मानना है कि भाई मैं भी घर के कामों में बिजी रहती हूँ, व्लॉग शूट करती हूँ, और अभी तो मैंने मिनी व्लॉग स्टार्ट नहीं करे हैं, तो मैं उसमें भी लग रही हूँ, कुछ काम स्टार्ट करूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि अंजनी के लिए मैं एक पपी ले लेती हूँ, और वो पपी घर का एक नया सदस्य बनेगा, तो वो उसे उसके साथ खेलता रहेगा और उसका टाइम पास भी होगा, मेरा भी टाइम पास होगा, मुझे भी ये रियलाइज होगा कि मेरे पास 2 बच्चे हैं, और उसको रियलाइज होगा कि मेरे साथ कोई खेलने वाला है। अच्छा, आप ना मुझे एक चीज़ और बताना कि मेरे दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बेटर है, बिकॉज देखिए महंगाई है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर मैं बच्चा भी अडॉप्ट कर रही हूँ बाहर से तो भी तो खर्चा है। आई नो खर्चा है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि मैं एक चाइल्ड गर्ल अडॉप्ट करना चाहती हूँ, मतलब जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं, जो अनाथ आश्रम में रहते हैं, जिनके बहुत छोटे से पन में ही मम्मी पापा नहीं होते हैं, या पापा या मम्मी कोई नहीं होते हैं, तो मैं उस लड़की को, उस बच्चे को अपना नाम देना चाहती हूँ, ताकि कहते हैं ना कि आप लाइफ में कोई काम ऐसा करके जाइए ताकि आप ऊपर वाले को मुंह दिखा सकें। और एक नेकी का काम हमेशा हर किसी इंसान को करना चाहिए। आप अपने बच्चे तो कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरे के बच्चे को अपना नहीं बना पाते हैं। तो वो मैं चाहती थी करने के लिए, जो सोच मैंने जो मैं सोचती हूँ वो मैंने आपके आगे रखी है। बाकी दूसरा जो पॉइंट है डॉगी वाला, अगर मैं नहीं भी लेती हूँ, चाइल्ड अडॉप्ट करती हूँ या ले भी लेती हूँ, तो भी मैं वो करूँगी, क्योंकि हाल फिलहाल अंजने बहुत अकेला फील करता है अपने आप को, उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं है, तो और मैं बाहर नहीं जाने देना चाहती उसको। सो अगर किसी को नॉलेज है डॉगीज़ की तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले एक नेकी का काम तो करना चाहिए, हर किसी इंसान को करना चाहिए, मुझे ही नहीं। बाकी इस पे मुझे बहुत विश्वास है, मुकद्दर से ज़्यादा नाकाम आपको कभी नहीं मिल सकता। आपको आपकी किस्मत में जो चीज़ है वो आपको ज़रूर मिलेगी। बाकी अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी डॉग्स के बारे में कुछ नॉलेज है, या मुझे ना चाहिए सिड जू होता है या किड जू, जो मुझे नॉलेज नहीं है, नाम मुझे पता है उसका, किड जू या सिड जू करके डॉगी होते हैं, उसके बहुत सारे बाल होते हैं, वो छोटा ही रहता है। अगर आप की नॉलेज में है कोई जो उसको दे सकता है तो प्लीज़, मुझे छोटा ही चाहिए, मुझे 3 4 5 6 महीने तक का डॉगी अडॉप्ट करना है, लेना है, उसको अपने घर का सदस्य बनाना है। अगर आप जानते हैं या कहीं किसी से भी आपको पता चलता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे जल्दी लेना है वो। और देखते हैं अंजने क्या कर रहा है। अंजने यहाँ पर कर रहा है अपना होमवर्क, और यहाँ पे चल रहे हैं प्लस के जो सम्स होते हैं वो, और अंजने बहुत अच्छे से बहुत इजीली कर लेता है ये सम्स। एक्चुअली में प्लस वाले तो उसको अभी सिखाए जा रहे हैं स्कूल में, तो वो बहुत इजीली कर लेता है। माइनस अभी उसको सिखाए भी नहीं है और उसको आते भी नहीं हैं, तो मैं उसको देती हूँ तो वो अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। खैर एनीवे, चलते हैं किचन में और करते हैं तैयारी। यहाँ बन रही थी मेरी कॉफ़ी, क्योंकि आज मुझे चाय पीने का मन नहीं था, तो मैंने कहा चलो कॉफ़ी पीते हैं। और इसको कितना ही कंट्रोल कर लो ना, इस उफान को, ये कभी कंट्रोल नहीं होता। तो यहाँ पर मेरी कॉफ़ी भी रेडी हो चुकी है, और मैं इसमें शक्कर डाल के ही पीऊँगी, मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, चाहे चाय हो चाहे कॉफ़ी हो। और यहाँ पानी बॉईल हो रहा था। अंजने के लिए मुझे बनाना था पास्ता, इसके लिए मैंने यहाँ पे पानी रख दिया है। और ये देखिए ये मेथी भी हो गई है। अनुज के लिए यहाँ पर बनेंगे मेथी के पराठे विदाउट नमक वगैरह डला हुआ, सिर्फ आटे में मैं इसको गूँथ लूँगी। तो यहाँ मैंने मेथी साफ़ करके रख ली थी, और मैंने सोचा कि दूसरी जो गड्डी है हमारी मेथी की, मैं वो भी साफ़ करके रख लेती हूँ, क्योंकि फिर मौका मिलता नहीं है, टाइम है तो चलो कर लेते हैं। और ये देखिए मैंने आटा लगा दिया है, मेथी को आटे में गूँथ लिया है। कई लोग इससे पहले कि सर्दियां पूरी तरीके से चली जाएं, गाजर का लेते हैं मजा। जब हम छोटे थे ना और स्कूल से हम आ रहे होते थे,
मेरी मोस्टली ये आदत है कि रेहड़ी पे अगर कोई बेच रहा है कुछ भी उठा के खा लेती थी, चाहे वो धुली हुई हो चाहे नहीं हो। बचपन बचपन होता है। मैंने मैक्सिमम बेर उठा के बहुत खाया है, बेर, फालसे और गाजर, मूली, मूंगफली, पॉपकॉर्न, ये सब उठा के बहुत खाया है रेडियो पे से। बचपन जीने का ना एक अलग ही मजा है ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो गाइस हमारे मेथी के पराठे बन चुके हैं और अंजलि ने खाया था अभी थोड़ी देर पहले पास्ता, लेकिन वो अपने पापा के साथ पराठा भी इंजॉय कर रहा है। तो आज के व्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड। आई होप कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हो। अगर आपको मेरे व्लॉग्स थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और मिलेंगे कल एक नए दिन, एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए स्नेहा अनुज व्लॉग्स को। और प्लीज जो मैंने आपको बोला है, अडॉप्शन फॉर चाइल्ड एंड अडॉप्शन फॉर डॉग, अगर आपके पास थोड़ी सी भी नॉलेज हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बाय, गुड नाइट।